नमस्कार दोस्तों आज जिस एफएमसीजी कंपनी की मैं चर्चा करने वाला हूं वो आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा। उसका नाम स्टॉक का नाम है दोस्तों गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। और देखिए इस स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रही थी और बहुत समय से क्वेरीज आ रही थी कि इस एक स्टॉक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाइएगा, एक्सप्लेनेशन वीडियो दीजिएगा। तो आपके सामने इस स्टॉक के ऊपर जो एनालिसिस है मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों। देखिए अभी क्या हो गया है, ओवरऑल जो सेक्टर है एफएमसीजी का उसमें ह्यूमंगस दबाव है। और दबाव कितना भयंकर है आप जरा इसके पिछले एक साल के रिटर्न देखिए। एक साल में स्टॉक अभी तो आपको दिख रहा है 6% रिटर्न। इसने जो हाई लगाया है 1500 के आसपास का, वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 27-28% गिरावट दिखा चुका है। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों, आपकी स्क्रीन दिख रहा है एक 1108 रुपए के आसपास। इसका 52 वीक लो मैं आपको बताऊं वो है 1020। ओके 1020 इसका 52 वीक लो है। तो ये 1020 से कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर नहीं रहा है। तो अब क्या ये एक बहुत शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी है, या अभी जो Q3 के नंबर्स आने वाले हैं वो भी सबड्यूड रहेंगे, तो जब उसके नंबर आए तब यहाँ पे निवेश कीजिए। क्या करना है इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। देखिए बाइंग और सेलिंग इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पर जो भी ओवरऑल जानकारी रहती है आपके सामने लेकर के आता हूँ। और दोस्तों इसीलिए आपसे एक आप कह सकते हैं दरखास्त है, आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 16% ऐसे व्यूअर है दोस्तों जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप इन 16% में हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इन 84% में से हैं आपका भी बहुत धन्यवाद। बट अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों तो आपका छोटा सा कदम सब्सक्राइबर बढ़ाता है, यूट्यूब एल्गोरिदम को एक पुश देता है कि हमारे वीडियो को रिकमेंड करें, और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। प्लीज़ अगर आप इन 84% में से एक हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। ऐसा आप करेंगे तो हर एक वीडियो स्टॉक स्पेसिफिक जो आती है वो आपके नोटिफिकेशन पे आएगी, बार पे आप कह सकते हैं इमर्ज होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन करें, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और इसी प्रकार के स्टॉक स्पेसिफिक हम वीडियो लाते रहेंगे। आपको किसी स्टॉक के ऊपर चर्चा करानी है कमेंट बॉक्स बताइएगा। अब चलते हैं मेन एनालिसिस की तरफ। देखिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के मैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जा रहा था दोस्तों। देखिए ऑलरेडी जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के कह सकते हैं जो भी बनाते हैं इसको ओवरऑल प्रेजेंटेशन सिंपल रखिए, कॉमन जो लेमैन लैंग्वेज यूज़ कीजिए अपने ओवरऑल प्रेजेंटेशन में, ताकि मेरे जैसे या अन्य जो रिटेल निवेशक आपका प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं, उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो बहुत सिंपली कर पाएँ। यहाँ पर इतना कॉम्प्लिकेशन दिखा मेरे को कि मैं जितना यूज़ करना चाहता था प्रेजेंटेशन का डेटा ग्राफिक्स वो यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब ये उन्हीं का डेटा है। यहाँ पे आप पाएंगे ये वॉल्यूम, फिजिकल वॉल्यूम ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे, मात्र 7% की जंप है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, क्या स्टैंड अलोन में। इंडोनेशिया बिजनेस में मात्र 7% और कंसोलिडेटेड एबिटा ग्रोथ में भी मात्र 8% आपको यहाँ जंप देखने को मिल रही है। यानी ये कोई बहुत बड़ी जंप नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैटिश नंबर्स है। फ्लैट नंबर मैं जब कहता हूँ याद रखिएगा जैसे पहले थे लगभग उसी के आसपास है। आप कह सकते हैं अंडर, मैं कहूँगा डबल डिजिट ग्रोथ है, मैं उसे फ्लैटिश नंबर कहता हूँ। देखिए यहाँ पे ये कहते हैं कि जो हायर इनपुट कॉस्ट है ना उसने प्रॉफिट ग्रोथ में एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट किया है। आप देखिए जो अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें मात्र 5% की जंप है, स्टैंड अलोन में 7% की जंप, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात हो रही है, ये भी याद रखिएगा। अब आप ईयर ऑन ईयर 5-7% ग्रोथ दिखा रहे हैं तो आप क्या ही ग्रोथ दिखा रहे हैं। ठीक है, और जब स्टॉक आपका इतना ऊपर चला जाता है तो इस प्रकार की जो गिरावट है ना वो देखते बनती है। आप यहाँ नेट सेल्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2% आपको जंप है, मात्र 2%, ऑर्गेनिक 5%, स्टैंड अलोन 7% जंप है। आप नेट प्रॉफिट रिपोर्ट देखेंगे 14% की जंप है कंसोलिडेटेड में और 19% की निगेटिव है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एबिटा स्टैंड अलोन ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहा है। बात करें नेट प्रॉफिट की और विदाउट एक्सेप्शनल्स एंड वन टाइम ऑफ देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो एक चीज़ तो श्योर है कि ये जो गिरावट है, ये जो आपको वीकनेस देखने को मिल रही है स्टॉक प्राइस में, ये एवं ही नहीं हो रही है। जो ओवरऑल जो एफएमसीजी सेक्टर में दबाव है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में जो दबाव दिख रहा है वो साफ साफ आपको इन नंबर्स में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन भाई अब ये नंबर की तो नेगेटिविटी हो गई, तो आने वाले समय क्या। देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर कोई स्टॉक प्राइस गिर गया है और अगर आपको ये लग रहा है कि भाई अब जब तक अच्छे नंबर नहीं आएंगे तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा, जब तक अच्छे नंबर आएंगे बाजार देखिए बहुत समझदार है, वो जो चीज़ उसको समझ में आती है वो ऑलरेडी प्राइस इन कर दिया रहता है। और अगर पॉजिटिविटी दिखती है
तो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस कर देता है ऊपरी स्तरों पे। तो जब तक आप देखेंगे आप पाएंगे कि स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है। तो मेरा ये कहना है जब स्टॉक एक अच्छे तगड़े सपोर्ट में आ जाए, जो हम चर्चा करेंगे लेवल्स की, वहाँ से एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं कुछ अन्य चीज़ों के ऊपर। यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इन लोगों ने बना रखा है। हम बहुत सिंप्लीफाई वन में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर इन्वेस्टर, Q2 के नंबर कैसे आए भाई साहब। देखिए, गोदरेज जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है दोस्तों, वो ये पॉइंट कर रहा है सबसे पहले कि आपका जो Q3 है वो काफ़ी हद तक वीक रहेगा। इन्होंने जो अपने प्री क्वार्टर बिजनेस अपडेट दिए हैं, रीज़न क्या है, जो फ्लैट सेल्स वॉल्यूम है वो दिखेंगे, मार्जिन में आपको डिप देखने को मिलेगा। इंडिया बिजनेस की बात हो रही है। जो डोमेस्टिक सेल्स वॉल्यूम है वो लगभग फ्लैट रहेंगे दोस्तों, जबकि जो एवरेज 7% ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है पिछली 6 क्वार्टर में, यानी पिछले 6 क्वार्टर में फ्लैटिश रहे हैं ग्रोथ, उससे भी नीचे आपको तो दिखाई देगा। अब आप पाएंगे यहाँ पे कि ओइंग टू लोअर सोप सेल्स एंड कह सकते हैं वॉल्यूम सेल्स, आप कह सकते हैं H1 सेल्स वॉल्यूम जो कंट्रीब्यूट क्या करते थे भाई साहब इंडिया बिजनेस में लगभग 67% का, अब वहीं से कमी आ रही है, तो ओवरऑल तो कमी आएगी ही। और जो रेस्ट ऑफ इंडियाज बिजनेस हैं ये डबल डिजिट ग्रोथ आपको आते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है वीकनेस किसमें, आप कह सकते हैं ट्रांजिटरी एंड एक्सपेक्ट ग्रेजुअल रिकवरी इन द क्वार्टर अहेड विथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज इन प्लेस। देखिए, ये जो लाइन है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, ये तब मैं अक्सर देखता हूँ यूज़ करती हैं कंपनियां जब शॉर्ट टू मिड टर्म वाकई में दबाव रहता है, और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट पे दबाव है, आपको मैं बता दूं, ठीक है। और ये कह रहे भाई, अरे भाई रिकवरी तो आएगी, आज ही तो कल आएगी, तो ग्रेजुअल क्वार्टर आप लिख दो, तो एक बहुत ही जेनरिक वर्ड है, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड वर्ड है। तो एक चीज़ आपको भी समझ में आ रही है कि शॉर्ट टू मिड टर्म दबाव है। बात करें स्टैंड अलोन आप कह सकते हैं एबिटा मार्जिन की, तो ये अभी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई ये लोअर ही रहेंगे वर्सेस जो नॉर्मेटिव रेंज है 24-27% की, ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड पाम ऑयल प्राइसेस। देखिए, जो इंटरनेशनल बिजनेस है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये एक स्टेबल परफॉर्मेंस देंगे मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की, कहां पर, इंडोनेशिया बिजनेस में, और कंसिस्टेंट मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा कहां पे, अफ्रीकन बिजनेस में। देखिए, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट अफ्रीका और इंडोनेशिया में काफ़ी फोकस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका बिजनेस पॉजिटिव इसलिए रहेगा, वहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी की जा रही है बिजनेस की, ओके। तो मेनली जो कंसर्न आपको यहाँ दिख रहा होगा, कहाँ दिख रहा होगा, डोमेस्टिक बिजनेस में, ओके। अब बात कर लेते हैं जो सबड्यूड आउटलुक बताया जा रहा है Q3 में। देखिए, जो प्री क्वार्टर अपडेट है, बिजनेस अपडेट है, तो उसमें गोदरेज कंज्यूमर कह रहा है कि एक वीक क्लेंस आपको देखने को मिलेगी। हम ऊपर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, जो इंडिया बिजनेस है उसमें फ्लैटिश वॉल्यूम है, लेकिन देखिए जो मेन चीज़ है यहाँ पे, जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है वो हिट करेगी। क्यों? लोअर सेल्स आपको कहाँ पे सोप में देखने को, साबुन कम बिक रही हैं। क्यों भाई साहब? क्योंकि इन्वेंट्री कम हुई है अक्रॉस होलसेलर्स, और जो हाउस होल्ड इन्वेंट्री है दोस्तों, ड्यू टू प्राइसिंग एक्शन और ग्रामेज रिडक्शन अंडरटेकन टू ऑफसेट अ शार्प प्राइस इन पाम ऑयल प्राइसेस, ठीक है। जो पाम ऑयल प्राइसेस में इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है, देखिए अब पाम ऑयल महंगा हो गया तो हमारे पास जो लो कॉस्ट इन्वेंट्री है हम उसे निकाल दें, ताकि अगर पाम ऑयल जो है उस जब तक हम अपने इन्वेंट्री निकाले पड़े हैं उस समय नीचे आ जाए तो फिर हम माल खरीदने की कोशिश करें। तो जो पाम ऑयल में बहुत बड़ी जंप है ना, इसने बड़ा सरदर्द बना के रखा है एक और एफएमसीजी कंपनीज को। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? तो देखिए, जो एक डिलेड विंटर आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिला, साइक्लोन आपको जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिला, इसने हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स आप कह सकते हैं जो HI वॉल्यूम है दोस्तों, ये Q3 में बहुत ज़्यादा बड़े हिट हुए। तो ऊपर आपको जो HI वॉल्यूम देखने को मिले ना, वो हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड रहते हैं, उसका फॉर्मूला जो रहता है, ठीक है। और हमको पता है भाई साहब गोदरेज में HI जो आप कह सकते हैं हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड है, वो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू दोस्तों, ये आपको बढ़ते दिखेगा मिड सिंगल डिजिट में। क्यों? क्योंकि प्राइस हाइक की गई है सोप्स में, और डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगा रेस्ट ऑफ इंडिया में। देखिए 20 से 30% जो जंप देखने को मिला है किसमें? पाम ऑयल में दोस्तों प्राइस में, ये प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करता दिखाई देगा। और जो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये जो 24-27% नेगेटिव रहती है उससे नीचे रहेगा Q3 फाइनेंशियल 25 में। और जो ओवरऑल है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं
कि मिड टू हाई टीन डिक्लाइन देखने को मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो आप समझ रहे होंगे कि रियल इशू यहां पे क्या है। अब अगर हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो आप यहां पाओगे इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। तो देखिए इंटरनेशनल बिजनेस से एक्सपेक्ट किया जा रहा है स्टेबल परफॉर्मेंस Q3 में। इंडोनेशिया बिजनेस ये मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखाएगा और हाई सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएगा। तो देखिए जो स्टैंडर्ड है उसी के आसपास हो गया, उससे थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए जो गांव है ना, ये गोदरेज प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये गांव क्या है? गोदरेज अफ्रीका, यूएसए और मिडिल ईस्ट, यहाँ के जो ऑर्गेनिक बिजनेस हैं ये एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं इसमें वॉल्यूम डिक्लाइन होगा। क्यों? रिडक्शन इन ट्रेड स्टॉक एंड पोर्टफोलियो सिंप्लीफिकेशन के कारण। तो याद रखिएगा जो GAUM में जहां भी आता है ये आता है गोदरेज अफ्रीका, यूएसए और मिडिल ईस्ट दोस्तों। ओके, नाउ आप आगे बढ़ोगे। द इफेक्ट्स ऑफ दीज एक्शन विल बी लार्जली कंप्लीटेड इन Q3, ठीक है। ये Q3 में लार्जली कंप्लीट होंगे। हाउएवर द सेम विल हेल्प इन पोस्टिंग द फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर ऑफ हेल्दी EBITDA मार्जिन फॉर द गांव बिजनेस, ठीक है। लेकिन इसके कारण जो EBITDA मार्जिन है वो आपको बढ़ते दिखाई देंगे। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्गर टर्म। तो देखिए JPCL का ये मानना है, JCPL का ये मानना है कि टू बी एन एक्सेप्शनल सिचुएशन फॉर डोमेस्टिक बिजनेस, ठीक है। आने वाले समय एक्सेप्शनल सिचुएशन आने डोमेस्टिक बिजनेस में, और ये ट्रांजिशनरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। और जो कंपनी है इसने मेंटेन रखा है इट्स थ्रस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के लिए, ताकि हम ग्रोथ को काफ़ी अच्छा अचीव करें। हम लगातार जो अपनी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है इन मीडिया एंड रूरल डिस्ट्रीब्यूशन वो हम लगातार जारी रखेंगे। देखिए आजकल मीडिया में रहना बहुत ज़रूरी है और कंपनी ये कह रही है कि हमारे जो रूरल डिस्ट्रीब्यूशन है और जो मीडिया है उसमें हम लगातार इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक्सपेंशन थ्रू वैन ऑपरेशंस। नाउ ऑन द बिजनेस फ्रंट जो HI प्रोडक्ट है यानी हाउस होल्ड इंडेक्साइड प्रोडक्ट हैं उनके रीलॉन्च किए जाएंगे, ठीक है। विद द RNF मॉलिक्यूल शोइंग क्लियर ग्रीन शूट इन एसेंस स्टिक, अरे वो जो खुशबूदार आपके अगरबत्ती रहती है दोस्तों, उसमें आपको बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। कॉइल बहुत बड़े स्तरों पे आएंगे। आप देख रहे हो आजकल कॉइल का बहुत ज़्यादा चलन नहीं चल रहा है, लेकिन कंपनी कह रही है हम कॉइल को भी वापस लेकर के आएंगे, विच वर लॉन्च फ्यू क्वार्टर अर्लियर, और मजबूती से लेकर के आएंगे। और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है द री लॉन्च ऑफ LF एंड RNF फॉर्मुलेशन विल हेल्प द improve the growth trajectory of the HI business in the coming years। HI जैसे मैं बताया हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड बिजनेस दोस्तों। देखिए जो सोप बिजनेस में आपको कमी देखने को मिल रही है वॉल्यूम ग्रोथ में, ये कॉम्पनसेट किया जाएगा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कहाँ पर? हेयर केयर में, फैब्रिक केयर में और रेमेंड्स का जो एक्वायर्ड पोर्टफोलियो है नियर टर्म में दोस्तों। ओके, तो जो सोप में कमी आ रही है उसको हेयर केयर, फैब्रिक केयर और रेमेंड्स एक्वायर्ड पोर्टफोलियो में से बहुत मदद मिलेगी। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट आउटलुक में। तो देखिए सेक्टर आउटलुक पाएंगे आप, तो मैनेजमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर कंपनीज हैव इंडिकेटेड अ कॉशियस आउटलुक इन द नियर। देखिए यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ओवरऑल बात हो रही है। तो ये बात तो किसी छुपी नहीं है कि मैनेजमेंट तमाम FMCG कंपनीज कह रही है भाई कि जो आउटलुक है नियर टर्म का वो बहुत प्रॉब्लम रहेगा। कंसिडरिंग कहाँ तक जो फेस्टिव सीजन इतना ज़्यादा डल गया ना, और जो प्रेशर आपको देखने को मिला कहाँ से? कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का, कहाँ पर? वीक अर्बन कंज्यूमर डिमांड एनवायरनमेंट में। एक तो डिमांड एनवायरनमेंट कम, उसके बाद आपको इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं क्या देखने को मिल रही है? कॉम्पिटिशन अर्बन में, और यही प्रॉब्लम रही है। और वी बिलीव जो वॉल्यूम ग्रोथ रिकवरी है दोस्तों वो ग्रेजुअल आपको देखने को मिलेगी, स्पेशली लेड बाय जो रूरल ग्रोथ है वो ज़्यादा रहेगी, एडेड बाय बेटर मॉनसून और गवर्नमेंट सपोर्ट, फॉलोड बाय रिकवरी इन अर्बन डिमांड, ठीक है। तो सबसे पहले रूरल डिमांड में आएगी। और मैं इसी से बता दूं आपको रूरल डिमांड के लिए जो FMCG कंपनी सबसे अच्छी होती है उसकी जानकारी, उसका जो नाम है उसके ऊपर मैं एनालिसिस तुरंत लेकर के आना हूँ कॉलेज समय में, और मुझे लगता है वो बहुत अच्छा गिर चुका है और वहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जो मार्केट शेयर गेन है और डिसरप्शन एक्सपेंशन है और जो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं ये वॉल्यूम ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे मीडियम टू शॉर्ट टर्म। अब आते हैं कहाँ पे दोस्तों? तमाम चीज़ें ठीक हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई ये जो लाइन है ना, जो मार्जिन्स है दोस्तों, मार्जिन्स ये प्रेशर में रहने वाले हैं नियर टर्म में। क्यों? एक तो इनपुट प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है दोस्तों, और एडवर्टीजमेंट जो खर्चे हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बट
जो फोकस है कि इम्प्रूव करेंगे हम प्रोडक्ट मिक्स में, वो लगातार दिख रहा है। ऑपरेटिंग इफिशिएंसीज बढ़ती दिखाई देंगी और जो कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव्स हैं वो लगातार हम कर रहे हैं, जो ऑपरेटिंग मार्जिन को इंप्रूव करने में कोशिश करेंगे। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कम रहेंगे, लोअर टू कंपेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ सेकंड हाफ में। अब इन्वेस्टमेंट थीम ये देखिए यहाँ पे है, अगर आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, बाकी हमने तमाम चीज़ चर्चा कर चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो इसका बड़ा आप कह सकते हैं, जो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो इन्वेस्टर है गोदरेज प्रोडक्ट में, वो कौन कौन है? वो है यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड जिसका 1.25% है, एसबीआई ग्रुप का 1.25% है। और अगर बात करें लेवल्स की दोस्तों, तो आप देखें सबसे पहला पेमेंट करेंगे था 1240, ये तो आपका भाई साहब टूट चुका है। और यहाँ पे हम जो चर्चा करें ना, ये प्रीवियस बंद में जो ट्रेड हुआ है उसके हिसाब से प्राइस निकाली गई है। उसके बाद पहला सपोर्ट आता है 1166, देन 1088, तो सेकंड सपोर्ट अभी गोदरेज ने नहीं तोड़ा है। फिर आता है 1014 दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम जाएं फिबोनाची सीरीज में, आप पाओगे कि देखिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं स्टॉक कितने में ट्रेड कर रहा है? 1108 रुपये में। कितना? 1108 रुपये में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं सेकंड सपोर्ट अभी नहीं टूटा है। और सेकंड जो है 1014, ये क्लासिक सीरीज के साथ है। फिबोनाची सीरीज से अगर आप लेवल्स निकालेंगे तो आप पाएंगे कि भाई 1182, देन 1146 ये भी टूट चुका, देन 1088 ये बचा हुआ है। तो भाई याद रखिएगा कि एक तो 1100 बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा ही रहेगा, उसके बाद 1088 अगर टूटता है तो फिर प्रॉब्लम होगी और स्टॉक जो कहा जा रहा है वो 1000 रुपीज़ के आसपास देगा। और मुझे पता है अगर 1000 के आसपास आपको आपका गोदरेज प्रोडक्ट मिलेगा तो एक अच्छा लेवल होगा, बट जब अगर ये मिल रहा होगा तो स्थिति ठीक नहीं रहेगी कंपनी की, ये याद रखिएगा। तो वहाँ से रिस्क जो रिवॉर्ड है ना, और अगर फिर ऐसा है कि अगर 1000 सपोर्ट टूट गया तो भले ही स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए, ऊपर आने में बहुत मेहनत लगेगी। ओके, तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। सिंपल मूविंग एवरेज कंपनी के इतने सारे हैं। तो आप देखें तमाम जो लेवल्स है तमाम चर्चा करनी थी, खत्म हो चुकी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।